दोस्तों, जब कई बार बादल गरजते हैं तो साथ में बिजली भी चमकती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बिजली चमकती कैसे है? तो चलिए दोस्तों, आज इसके बारे में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, बिजली गरजने की पहेली को आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने की जितनी कोशिश की गई, उतने ही यह और नए सवाल छोड़ गई। मशहूर वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन उन पहले लोगों में से हैं जिन्होंने बिजली चमकने के पीछे के कारण को समझने की कोशिश की थी। उनका ये निष्कर्ष बिल्कुल सही था कि बिजली कौंदना दरअसल एक प्राकृतिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि उनका 1752 में चर्चित काइट एंड की प्रयोग कभी महज विचारों में आगे बढ़ पाया था या नहीं। देखा जाए तो कई मायनों में मनुष्य फ्रैंकलिन के प्रयोग से आगे नहीं बढ़ पाया है। मिसाल के तौर पर इस बात को लेकर आज तक यह राय नहीं बन पाई है कि बादलों में चार्ज कैसे आता है। ऐसा लगता है कि बर्फ के कण जब आपस में टकराते हैं तो उनमें इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है और बर्फ के छोटे कण में आमतौर पर पॉजिटिव चार्ज आने की संभावना रहती है, जबकि बड़े कणों में नेगेटिव चार्ज। जैसे जैसे छोटे कण कनेक्शन करंट के कारण ऊपर उठने लगते हैं, वैसे वैसे बड़े कण गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे बैठने लगते हैं। इस तरह विपरीत चार्ज वाले कण एक दूसरे से अलग होने लगते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो जाता है। बिजली कौंदने से ये फील्ड डिस्चार्ज हो जाता है। दरअसल ये चार्ज हो चुके बादल और पृथ्वी के बीच बहुत बड़ी चिंगारी की तरह होता है। ये आज भी रहस्य बना हुआ है कि ये चिंगारी पैदा कैसे होती है। एक विचार ये है कि ये चिंगारी अंतरिक्ष से वातावरण में जाने वाली कॉस्मिक किरणों के कारण पैदा होती है। कॉस्मिक किरणें सुपरनोवा जैसी प्रक्रियाओं के दौरान आमतौर पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बनती है। अगर एक कॉस्मिक किरण हवा के अणु के साथ टकराती है तो इससे कई तरह के पार्टिकल निकल सकते हैं। ये बाद में अन्य अणुओं के साथ टकराते हैं, उनको आयोनाइज करते हैं और इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं। 1997 में रूस के वैज्ञानिक अलेक्जेंडर गुरेविच और उनके सहयोगियों ने एक इशारा किया था कि कैसे कॉस्मिक किरणें चार्ज पैदा करती होंगी। उनके मुताबिक बादलों में इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं, इससे और टकराव पैदा होता है और बिजली कौंधती है। इस प्रक्रिया के तहत एक्सरे और गामा रे किरण निकल सकती है। बादल गरजने और बिजली चमकने के दौरान उपग्रहों ने भी एक्सरे और गामा रे का पता लगाया है। इससे ये पता चलता है कि वैज्ञानिक अलेक्जेंडर की बात सही हो सकती है।